साहू, राहुल समाज साहब, सेवी, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10। जी। राहुल जी, सुना है आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहले भी आपने नगर निगम का चुनाव लड़ा है। इससे पूर्व जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी आपने बड़े मुस्तैदी से चुनाव लड़ा था। तो उसमें ऐसी क्या वजह रही जो आपको हार का सामना करना पड़ा? उस समय तो नया था, नए चेहरे थे और इतना अनुभव नहीं था, और कुछ समाज का समीकरण ना बनने की वजह से चुनाव में पीछे रह गए थे। अब 5 साल बाद एक बार फिर आप मैदान में हैं। किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? पहला मुद्दा तो हमारा जो 2017 में था वही मुद्दा है, अपना मुक्तिधाम का। कैसा? कि हमारा मुक्तिधाम का शुद्धिकरण होना है, जो कि हमारा वो शमशान घाट का अभी तक शुद्धिकरण नहीं हुआ है। और दूसरा संकल्प था हमारा कि हमारे क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्थल है, मतलब काफ़ी पुराना स्थल है, उसका शुद्धिकरण कराना। जैसे कि श्री राम जानकी मंदिर है महावीरन पुराना, जो हमारा 2017 से लक्ष्य है। और हमने चुनाव हारने के बाद भी अपनी जनता के बीच में सेवा बराबर देते रहे और अभी तक हम सेवा करते रहे जनता के बीच। इन 5 सालों में भी लगातार आप जनता के बीच जाते रहे, मेंबर नहीं बन पाए, इसके बाद भी आप समाज सेवा में लगे रहे। तो आपको क्या रुझान लगता है जनता का आपके प्रति? भाई ये रुझान है हमारा कि हम जनता, ये वार्ड नंबर हमारा जरूर है, वार्ड नंबर पब्लिक की नज़र से 10 नंबर है, मगर हमारी नज़र से ये वार्ड हमारा परिवार है। हमारा रुझान, मतलब पब्लिक का रुझान है कि इस बार आपको सेवा का मौका दिया जाएगा, और उसी अपेक्षा से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। राहुल जी, आपका कोई ऐसा एक विज़न है, कोई ऐसा एक मुद्दा है जिसमें प्राथमिकता में आपकी शामिल हो कि अगर मैं जीतता हूं तो ये मेरे काम होंगे जो मुझे पहले कराना है? पहला तो है मुक्तिधाम, दूसरा है अपना श्री राम जानकी मंदिर महावीरपुरा, और फिर मेरे मुद्दे जैसे गौ सेवा के लिए है। काफ़ी 13 साल से करीब मैं गौ सेवा में हूँ। गौ सेवा करने का मुझे काफ़ी मनोबल रहता है मेरा, हर समय 24 घंटे। आप चाहे भले बाढ़ हो, नगर हो, जिला हो, अगर कहीं से ही मुझे सूचना आई गौ सेवा के लिए तो मैं उस गौ सेवा के लिए तत्पर खड़ा हूँगा। अभी जो वर्तमान में पार्षद हैं, 5 साल में उन्होंने कितना विकास किया है क्षेत्र में? अब वो तो इस बात को जनता जानती है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये बात जनता ब्याह करेगी जब 2022 निकलेगी तब तो जब विकास हुआ आपकी है कि दृष्टि से क्या लगता है, पार्षद जी को जितना विकास करना चाहिए था उतना वो नहीं कर पाए? नहीं, वो तो अभी तक जब से हमने होश संभाला है, हमारी जनता को ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला। हमारा ऐसा प्रतिनिधि हमारी जनता को नहीं मिला कि जो जनता के बीच खड़ा उतरा हो। तो आप ये मान के चलते हैं कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद आपके साथ है? बिल्कुल मानते हैं कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और आगे उनका आशीर्वाद बना ही रहे हमारे साथ, ये भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिर्फ जन सेवा करना। इससे पहले हमारा एक विजिटिंग कार्ड चलता है, चुनाव हारने बाद के विजिटिंग कार्ड के द्वारा हम हर समस्याओं को समाधान भी करते हैं। अभी नगर निगम द्वारा होता हमारा, आप वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा होता है कि हमारा कार्ड है, इसके द्वारा हम जनता के बीच में रहते हैं, और ये हमारी सुविधाएं हैं जो हम जनता की समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या है इस कार्ड में? इस कार्ड में जैसे कि हमारी वार्ड में हैंडपम्प खराब हो, बिजली की लाइटें खराब हो, जहाँ भी बिजली नहीं जल रही हो, सफाई है, कहीं बैल बीमार पड़े हुए गाय या मृत्यु हो जाती है तो उनको उठवाने की व्यवस्था करते हैं। और हमारा उद्देश्य है तो बाढ़ नहीं, गौ के लिए बाढ़ से नहीं करना, गौ सेवा के लिए हम कहीं से भी, और सब जिले से, झांसी से भी अगर हमको कोई याद करेगा तो हम गौ सेवा के लिए तत्पर तैयार है। राहुल जी, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया है जो क्षेत्रवासियों के लिए यादगार बन गया हो? बिल्कुल है ऐसा। क्या किया ऐसा कार्य है हमारा नगरा हाट का बचाना, जो कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, लोकार्पण किया था इसका, अपने कुछ फैक्ट्री का नई वाली का जो बन रही है,
उसमें करीब 1,500 से 2,000 व्यापारी छोटे छोटे वर्ग के जो सब्जी फट्टी लगा के नीचे दुकान चलाते थे, तो सब में बड़ा हमारा अहम हमने वो प्रयास मेहनत की है और आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से उस सफल में हम प्राप्ति पाए हैं। कैसे प्रयास किया आपने, क्या किया जो वो उस पर रुक गया वो और नहीं वो ज़मीन जा पाई? जे हमने रेलवे से लोग हमारे छोटे छोटे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, कुछ विरोधी एंटी लोग कहते थे कि आज ये हाट बचना मुमकिन नहीं है, मगर ये लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर हमको लगता मुमकिन नहीं है। मगर हमने बांधा था कि संघर्ष करेंगे तो अवश्य कुछ परिणाम मिलेगा। आपको शायद याद हो जब ये घोषणा हुई थी कि अब वो हाट का मैदान छोड़ दिया जाएगा और टर्न लेके वहाँ से बनेगी, उस समय प्रदीप जैन ने ये घोषणा की थी कि ये हमारी मांग पूरी हो गई। तो वो प्रदीप जैन का प्रयास था ये आपका? तो वो तो हमारे पास कागजों में सब है, हम तो कागजों में सब दर्शा सकते हैं कि हमने माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय सांसद जी द्वारा, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा, माननीय CWM साहब, माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी के द्वारा, रेल मंत्रालय में माननीय अनुराग शर्मा जी ने ये बात रखी थी। उनके हम बहुत, और हमारी जनता, छोटा बड़ा व्यापारी, उनका बहुत आभारी है इस विषय को लेके कि उनने स्वयं इस हाट के लिए मुद्दा उठाया था लोकसभा सदन में, और लोकसभा सदन में जब ये मुद्दा उठाया उनने और सदन में ये पारित हुआ, तब हमारे मान्यवर सांसद जी स्वयं नगर हाट के मैदान में आए थे और उस अवसर हम भी साथ मौजूद थे सांसद जी के। हम लोगों ने पूरी हाट में उनका धन्यवाद किया था, सभी छोटे बड़े व्यापारियों ने। राहुल जी, आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे या किसी पार्टी से आपका मन है कि मैं इससे लड़ूंगा? कोई पार्टी आपने तय की है? पार्टी तो अब ऐसा है कि समय का है कि पार्टी तो बिल्कुल बिना पार्टी की आज समय चुनाव तो लड़ना। कौन सी पार्टी जिससे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? अभी तक तो वही इच्छा अपनी यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो। उसके हम सिपाही है, कार्यकर्ता है, क्योंकि हम 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। हमको आश्वस्त है कि आप कब से 13 साल से लगे हैं? जी, आप पिछली बार भी चुनाव लड़े हैं, आप 13 साल से लड़े हैं। ऐसा क्या वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? वजह ये रही कि हम लोगों के सभी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं हो पाया था। जैसे करीब 10-12 लोगों की दावेदारी थी उसमें, तो कुछ जो भी उस समय का समीकरण बना हो पार्टी के। इस बार भी आप फिर भाजपा से टिकट मांग रहे हैं? जी, और नहीं मिला फिर क्या करेंगे? तो प्रयास हमारा है कि टिकट मिलना ही चाहिए और मिलेगा टिकट, हमें आज विश्वास। अगर नहीं मिलता उस स्थिति में क्या करेंगे आप? क्योंकि पार्टी ने हम पे एक बार विश्वास ना करके, उन्हें भी इस बात का संलग्न है कि हमारा टिकट मतलब हार चुकी है हमारी सीट। पार्टी भी इस बार हम पे विश्वास करेगी, इस बार सीट भारतीय जनता पार्टी की हम निकालेंगे अगर पार्टी ने हमको मौका दिया। राहुल जी, दीपावली है कुछ दिन बाद, क्षेत्रीय जनता के लिए क्या संदेश है आपका? हमारा ये संदेश है सभी भाईचारे से अपना त्यौहार मनाएं। सभी से आग्रह है और निवेदन है कि सभी लोग अपने भाईचारे के साथ, अपने संस्कृति के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से अपने त्यौहार मनाएं। और हमारा दीपावली की आप सभी नगरवासियों को, बाढ़वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं।